हेलो एरीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एरीज। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर एंड फाइनेंस के मामलों में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि नहीं आने वाली, और कैसी एनर्जी रहने वाली है उन सबको डीलिंग करने के लिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज। एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके एरीज, या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एरीज, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओह एरीज, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, ये सब गैब्रियल का कार्ड है। पैशनेट हो, जोश आता हुआ दिख रहा है। समथिंग अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस है तो उसको ओवरकम करने के लिए आप बहुत ज़्यादा जोश से काम करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है इस महीने। ओके, हार्डवर्क कीजिएगा, एफर्ट डालेगा, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। जोशीले हैं और जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं करियर फाइनेंस को लेके, उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिख रही है पैशनली। एंड सी, 2 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर पे आप अपनी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर आप अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हो। ओके, करियर फाइनेंस के मामलों में, और यहाँ पर इमोशनल तौर पे अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। या फिर हो सकता है कि किसी कोई पार्टनरशिप में न्यू स्टार्ट करना चाह रहा हो, लोगों के साथ मिल के काम करना चाह रहा हो। ये जो भी नया जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके प्रति। ओके, एंड हेल्प इज़ देयर। ओके, मे बी शायद फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। दे इज़ द हेल्प, बट इमोशनली बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, अपने इस करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, मे बी शायद आकर आपकी लाइफ में फाइनेंसेस प्रॉब्लम है तो कोई आपके आजू बाजू में कोई दोस्त, फ्रेंड या फिर फैमिली हो सकते हैं जो आपको मदद करे। ओके, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी आपको लाके दे। ओके, बट दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर समथिंग न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में करियर फाइनेंस मामले में डील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइस, वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द फरवरी महीना आपके कैसे रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट एरीज, करियर एंड फाइनेंस मामले में। सी, आई टोल्ड यू ना, दे समथिंग न्यू। ओके, सी, लीप ऑफ फेथ, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। दिस इज़ द न्यू स्टार्ट। ओके, फूल का कार्ड है। ओके, समथिंग न्यू, फ्रेश स्टार्ट, fresh start about your career wise, fresh start about your business wise. This is the fresh start guys. Okay, listen to your heart, listen to your intuition, because you're doing something new for जॉब और करियर के मामले में, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ में काम कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो, बट यू आर डूइंग फ्रेश स्टार्ट। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि वाई लीप ऑफ फेथ इज़ देयर। क्यों है लीप ऑफ फेथ वहाँ पर, फूल का कार्ड क्यों है। अपने आप पे भरोसा करके कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। ओके, या बिकॉज ऑफ द सी, जस्ट लाइक दिस, ये कार्ड ऐसे आए। ओके, जस्ट लाइक दिट, आप बिकॉज ऑफ आप कहीं ना कहीं मझदार में फंसे हुए हैं अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन वेल्थ। ओके, आपकी लाइफ में सडन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सडन जॉब सेटल हो सकता है, सडन अगर आपने कहीं से भी एक्सपेक्ट ना किया हो तो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दैट्स वाई यू आर फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज दिस सडन वेल्थ के लिए अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। ओके एरीज, जॉब स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन, आप लोगों को प्रमोशन भी मिलता हुआ दिख रहा है, रेज भी मिलता हुआ दिख रहा है। मनी एंड फाइनेंस के लिए वेरी गुड एनर्जी। ओके, एंड सी,
सेकंड कार्ड इस स्टार का कार्ड है, दिस इज़ रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस फ्रेश स्टार्ट के लिए इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, तो इम्बैलेंस नहीं होना है इस महीने, बिकॉज आपके पास में जोश है, जुनून है न्यू स्टार्ट के प्रति। बट अगर आप इम्बैलेंस हो जाओगे तो मे भी शायद वो आपका करियर और फाइनेंस डगमगा जाए। पैशन के प्रति डटे रहिएगा। ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट, इधर उधर मत भटकेगा अपने दिमाग को। कि जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल करें उस पर ही फोकस रहिएगा। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। अगर किसी की लाइफ में चाहते हैं कि सडन वेल्थ हो तो वो भी आता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस। ओके, कोई अक्यूरियस पर्सन हो सकते हैं। वाई? बिकॉज सी दिस इज़ द स्टेबिलिटी, दिस इज़ द स्टेबिलिटी। ओके, दैट्स वे मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में होम लाइफ के प्रति इम्बैलेंस हो रहे हो, घर बनाने के प्रति इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अबाउट योर होम लाइफ ऑल्सो। ओके, कुछ लोग हो सकता है घर खरीदना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि घर बेचना चाहते हो, और कुछ लोग हो सकता है कि जॉब में या फिर करियर वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, बट इसी वजह से आप इम्बैलेंस हो रहे। तो गाइस इम्बैलेंस मत होइएगा, फोकस रहिएगा ताकि आपके पास में ये स्टेबिलिटी आ पाए। ओके, 2 मेजर arcanas. Okay, let's find out more. What else for? Okay, see, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज़ द स्टेबिलिटी। ओके, अदरवाइज मे भी शायद हो सकता है कि कोई और साइन हो, टोस्फर को कैप्रिकॉर्न आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए, ऑफर देने के लिए, या फिर आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, या फिर सक्सेस तक पहुंचाने के लिए, रास्ते तक पहुंचाने के लिए। ओके, फाइनेंशियल सक्सेस भी होता हुआ दिख रहा है इस महीने एरीज। एंड दिस इज़ द पिंक कार्ड। पिंक इज़ ऑल अबाउट लव एंड हार्मनी। ओके, आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो। खुशी से अपने इस करियर के प्रति न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, पावरफुल है गाइस। जो भी आपने प्लान किया ना उस पर काम कीजिए। ओके, जो भी अपने करियर और फाइनेंस के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, क्रिएटिव प्रोडक्ट के लिए, न्यू कुछ ना कुछ जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो उस पर प्लानिंग किया हुआ है तो उस पर काम कीजिए, ताकि आपके पास में ये सक्सेसफुल जो भी आपने सोचा है वो आए आपकी लाइफ में। ओके, वाई किंग ऑफ पेंटिकल इज देयर? सी, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द सोशल नेटवर्किंग में भी शायद इम्बैलेंस हो रहा है। तो गाइस सोशल नेटवर्किंग बना के चलिएगा, बैलेंस करते हुए चलिएगा, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कोई और साइन के प्रति आप इम्बैलेंस हो रहे हो। कि कोई बॉस हो सकते हैं, कोई फैमिली हो सकती है, कोई कलीग हो सकते हैं। गाइस दिस इज़ द लवर कार्ड। पार्टनरशिप बना के रखें ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए। ओके, ये सारे कार्ड जस्ट लाइक दिस आए थे, तो मे भी शायद कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हुए हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ सैजिटेरियस। सॉल्यूशन इज़ हेयर गाइस, बिकॉज आप यहाँ पर समथिंग अपने आप पे भरोसा करके करियर और फाइनेंस में न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, दैट्स वाई आपके लाइफ में सोल्यूशन आया है, सक्सेस आया है। जो भी आपने पेशेंटली अभी तक हैंडल किए थे, अपनी लाइफ को बैलेंस किए थे और प्लानिंग किए थे समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग आल्सो। मे भी शायद हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में डिवाइन यूनिवर्स ने ओपनिंग अपॉर्चुनिटी का डोर खोल दे हूँ आपके लिए। ओके, एंड 14 1 + 4 इज 5, 5 इज चेंज। आपके लाइफ में आपके करियर वाइज, अपने फाइनेंसेस वाइज कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड देयर इज़ द सडन वेल्थ। ओके गाइस, देयर इज द सडन वेल्थ, सडन वेल्थी मैन। मे भी शायद हो सकता है कोई आपके लिए सोल्यूशन निकल के आया है इस न्यू स्टार्ट के लिए, बिकॉज ऑफ द वेल्थी मैन। ओके, कोई ऐसी पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज हेल्प करे। दैट्स पे आपको सोल्यूशन मिला है। ये कोई भी हो सकता है, बॉस या फिर फैमिली फ्रेंड। ओके, आपके स्टेबिलिटी के लिए सोल्यूशन मिला है। ओके, ये कोई भी हो सकता है गाइस, कोई भी वेल्थी पर्सन। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में सडन वेल्थ हो रहा है, बिकॉज आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो।
करियर में एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में हेल्पर है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ सोर्स। मे भी शायद हो सकता है अपने स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए घर बनाना चाहते हो, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है उसके प्रति काम कर रहे हो। दिस इज़ द मेंटल स्ट्रेस गाइस। ओके, इस महीने मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो तो नहीं लेना है गाइस, बिकॉज बैलेंस करके चलिए। देयर इज़ द स्टेबिलिटी, आपके पास में सपोर्ट भी है। देखिएगा, बट मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा अपने करियर और फाइनेंस के मामलों में। ओके, क्लियर होइएगा अपने गोल के प्रति। वाई 9 ऑफ सोर्स इज देयर? वाई 9 ऑफ सोर्स इज देयर? बताइए प्लीज, वाई 9 ऑफ सोर्स इज देयर? बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स, बिकॉज ऑफ द कॉफी, बिकॉज आप चाहते हो कि आपके लाइफ में चेंज आए। ओके, चेंज आए, आपके जो मेंटल स्ट्रेस है उसके प्रति चेंज आए। अगर आप लोग स्टेबल नहीं हो उसके प्रति, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, या फिर मेरी लाइफ में जो भी काम को लेके या फिर फाइनेंस को लेके आप चाहते हो कि चेंज है बोल, इसलिए यहाँ पर आप ना इम्बैलेंस हो रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। नहीं सोचना है गाइस, सॉल्यूशन इज़ देयर। ओके, कोई पर्सन है जो आपको इससे बाहर निकलने के लिए हेल्प कर सकते हैं, और बैलेंस करके चलिए, मेंटल पीस रख के चलिए। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे बी शायद इन दिस टैग गाइस अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। एक के अकेले काम करने से अच्छा, क्योंकि करियर फाइनेंस में हम अकेले कहीं नहीं पहुंच सकते। ओके, तो टीम वर्क होके काम कीजिएगा। देयर इज़ द सपोर्ट, कोई अर्थ साइन है। एंड मेंटल पीस रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके इनर बिट्रेल हो रहा है। ओके, नॉट आउटर बिट्रेल, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनर बिट्रेल। ओके, इनर बिट्रेल हो रहा है तो पेशेंट रख के चलिएगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई द 7 ऑफ सोर्स इज देयर in between. Because of the guys courtship का कार्ड है, because of your stability, because of your partnership। मे भी किसी को ऐसा लग सकता है कि पार्टनरशिप में कोई चीट कर रहा है, या फिर उनको धोखा दे रहा है, या फिर हो सकता है कि पीठ पीछे कलीग्स उनकी बुराइयां कर रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है किसी के लिए कि प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करना चाहते हो, उस पर वो सोच रहे कि नहीं, मे बी शायद कोई दूसरा ये प्रोजेक्ट लेके चला जाए। ओके, या फिर सोशलाइज होना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, डिटेल निकालिए गाइस। अगर आप सोशलाइज होना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो पहले इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। पहले फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में लोगों के साथ में काम कीजिएगा। ओके, अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। या फिर 1 या 2% के लिए बोलूँगी गाइस, इन दिस डेक 7 ऑफ सोर्स इज़ वेरी नाइस, बट एंड अनदर डेक ओके देयर इज अ बिट्रेल। ओके, तो देखिएगा जरूर, कोई आपके ये अर्थ साइन हो सकते हैं, तो बिट्रेल ना दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, पीठ पीछे आपको छुरा ना घोंप दे, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनरशिप को लेके इनबैलेंस हो रहा है, तो मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए। ओके, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं गाइस इस महीने की एनर्जी, बिकॉज आपके लाइफ में सपोर्ट है, आपके लाइफ में सडन वेल्थ है। बैलेंस करके रखिएगा। ओके, और ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता गाइस, एफर्ट डालिएगा, चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। लोगों से मिलकर काम कीजिएगा, और जिस भी एरिया में लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, अपने न्यू स्टार्ट कर रहे हो, उसमें इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़िएगा। ओके, या और अगर मैं बोलूँ तो इस पूरे महीने में यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ओके, सडन कुछ ना कुछ होता हुआ दिख रहा है। सडन आपके लाइफ में वेल्थ आ सकता है, जो भी आपने एफर्ट डाले थे, स्टेबिलिटी आ सकती है। बट यहाँ पर मुझे गाइस अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। सडन कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वेल्थ आएगा, और आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, let's see what's the hidden position for Aries. What's the hidden position for Aries? What's the hidden position for Aries? This is your hidden position, guys. See, King of Gabriel.
पैशनेट हो रहे हो गाइस, पैशनेट हो रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, यहाँ पर मुझे आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, यहाँ पर आपकी मुझे आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज अपॉर्चुनिटी आई है तो उसमें न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड मेंटल तौर पे जो भी डिस्टर्बेंस थे उसको ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। किंग ऑफ कैब्रियल का कार्ड है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी होती है एरीज। ओके, आपकी पर्सनैलिटी जोशीले होती है, काम के प्रति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हो, काम करने वाले, फाइट करते रहते हो, उसी टाइप का कार्ड है। ओके, वेरी नाइस। Why King of Gabriel is there for Aries is reverse, okay? Because of the change चाहते हो आप, इसीलिए that's why I told you ना, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, इसलिए प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। बिकॉज इस रिवर्स है तो मे भी शायद अभी तक आपके लाइफ में चेंज नहीं आया है, तो इसीलिए आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज आपके लाइफ में चेंज आए। या कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए वो सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, करियर वाइज या फाइनेंसेस वाइज हो भी। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पढ़ाई करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो, उस टाइप का कार्ड है गाइस। सोचते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? 9 of Wands. This is the card of fighter. Okay, Nine of Wands is all about fighting, fighting, fighting. Aries आपकी ही एनर्जी आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी थी पैशन हो, जोश है न्यू स्टार्ट के प्रति, एक्शन लेने के प्रति। एंड दिस इज योर आउटकम, फाइट करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड। ओके गाइज, हमारी लाइफ ही ऐसी होती है कि हमको हर सिचुएशन में फ़ाइट करना पड़ता है। जब तक हम एफर्ट नहीं डालते हैं तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो गाइस दिस इज़ योर आउटकम। यहाँ पर आप फाइट करते हुए दिख रहे हो, अपने प्रिपेयर कर रहे हो एनी पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, तैयारी कर रहे हो अपने हर सिचुएशन के प्रति, मेंटल स्ट्रेस के प्रति, चेंज के प्रति और एक कदम आगे बढ़ाने के प्रति। बिकॉज आपके पास में यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया है। ओके, फोकस हो आगे बढ़ने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, फाइट करने के लिए। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डेड वॉरियर कि कभी हार नहीं मानते हैं। ओके, Why 9 of Gabriel is there for Aries? Why 9 of Gabriel? Give me one card for Aries. Because of the community. See guys, मुझे यहाँ पर लग रहा है एरीज कहीं ना आप सोशल नेटवर्किंग के पीछे थोड़े से डगमगा रहे हो। ओके, तो सोशल नेटवर्किंग बना के चलिए ताकि आपके लाइफ में ये जो करियर और फाइनेंस रहता है ना गाइस, वो सोशल बेस्ड रहता है। ओके, अगर हम जितना लोगों से मिलकर काम करेंगे, एफर्ट डालेंगे, लोगों के प्रति सोशलाइज होंगे, तब जाके हमारे काम बनते हैं। तो गाइस आप एफर्ट डाल रहे हो इस महीने। ओके, अपने सोशलाइज के प्रति आपने ध्यान दिया होगा कि ओवरऑल एनर्जी भी एस ऑफ वॉन्ड की आई थी और 2 ऑफ कप की आई थी, सोशलाइज या फिर पार्टनरशिप के प्रति। बट गाइज आप इस पे अपने पार्टनरशिप को लेके, कम्युनिटी को लेके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। कीप गोइंग। ओके, कीप गोइंग। वेरी नाइस एनर्जी है गाइज, अच्छा है, डोंट वरी। सडन वेल्थ आ सकता है, सडन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सडन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए कोई सपोर्ट भी आ सकता है। ओके, बस स्ट्रेस नहीं लेना है बिकॉज देयर इज़ अ चेंज है, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो जिन्होंने भी एफर्ट डाला है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। क्या है गाइडेंस एरीज के लिए? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? क्या गाइडेंस देना चाहते हो एरीज के लिए? थैंक यू। सी मूविंग ऑन, आगे बढ़ते रहिए एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, अपनी लाइफ में लोगों से मिलकर कम्युनिकेशन कीजिए, सोशलाइज होइए और
न्यू लाइट की तरफ जाइए लाइफ में बैलेंस करते हुए। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्ड में भी शायद हो सकता है कि ट्रैवलिंग भी करना पड़े। ओके, इस न्यू स्टार्ट के लिए, इस चेंज ऑफ जॉब के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। दिस इज़ द ट्रैवल कार्ड ऑल्सो गाइज। तो आगे बढ़ते रहिए और लीडरशिप रोल निभाइए एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, यूज योर इंट्यूशन। देयर इज़ द फर्टिलिटी, सी देयर इज़ द ग्रोथ, देयर इज़ द, जो भी आप चाहते हो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बट आपको आगे बढ़ते रहना है, अपने लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना है, मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होना है एंड लीडरशिप रोल निभाना है। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स फॉर एरीज। ओके, होल्ड योर विजन। वैसे आई टोल्ड यू ना गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों के ना गोल हैं या फिर स्टेबिलिटी हैं वो डगमगा रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस के कारण, मेंटल डिल्यूजन इल्यूजन के कारण। तो गाइज अपने विजन को, अपने गोल को बरकरार रखना है। ओके, इल्यूजन में नहीं रहना है। एंड देर इज़ द विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। देर इज़ द, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लिब्रा ऑल्सो। फुल मून इन लिब्रा में आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, फुल मून इन लिब्राज में आपके सारे प्रॉब्लम एंड होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद पार्टनरशिप की या फिर जहाँ पर भी आप कम्युनिटी में डगमगा रहे थे वहाँ पर। ओके, फुल मून आई थिंक शायद 1-2-3 महीने बाद आने वाला है। ओके, बट अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे फोकस रहेगा गाइज। देयर इज़ द विन विन आउटकम इज़ देयर। ओके, फुल मून इन लिब्रा में। नाउ इज़ द टाइम ऑफ एडजस्ट आर रिक्वायर्ड गाइस। ओके, अपनी लाइफ में अभी एडजस्ट करके चलिएगा। आई नो देयर इज़ अ डार्कनेस है, तो एडजस्ट, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़ता है हमें, करियर फाइनेंस मामले में। तो राइट नाउ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एडजस्ट कीजिएगा और अपने ऑब्स्टिकल से और मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। गोल पे फिक्स रहिए, गोल पे फोकस रहिए। सडन कुछ ना कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको इस महीने में। ओके, बताना जरूर क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।